दरभंगा जिला के विधानसभा क्षेत्र स्थित गौड़ाबौराम के एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार मौलाना अरशद नदवी साहब से खास बातचीत। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे मौलाना अरशद नदवी साहब ने कहा, मेरा लक्ष्य है जनता के बीच रहकर क्षेत्र में जनता की सेवा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ही नहीं बल्कि हर गरीब परिवार की सेवा करना। और अगर मुझे मेरी पार्टी टिकट नहीं देती है फिर भी मैं अपने पार्टी के लिए अपने तन मन से और ईमानदारी से काम करता रहूंगा। मेरी पार्टी सभी धर्म को बराबर मान सम्मान देती है। यह गरीब, मजबूर, बेसहाय लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मैं आकिब शेख और आप देख रहे हैं अक्षय खबर। आज हम बात करेंगे दरभंगा जिला के विधानसभा गौड़ाबौराम क्षेत्र स्थित गौड़ाबौराम क्षेत्र की हम बात करेंगे, जहां आज हमारे बीच मौलाना अरशद नदवी साहब हैं। एमआईएम पार्टी से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से हैं और इस वक्त प्रत्याशी भी हैं गौड़ाबौराम विधानसभा से। उनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ चल रहा है गौड़ाबौराम विधानसभा में, खास करके चुनावी माहौल में। और इस वक्त जो चुनाव का जो माहौल है पूरे विधानसभा में, जो है पूरे बिहार में इस वक्त लोगों के बीच चल रही है। इसी बीच हम जानकारी लेंगे मौलाना अरशद नदवी साहब से कि इनके विधानसभा गौड़ाबौराम में क्या कुछ चल रहा है, खास करके एमआईएम पार्टी का। स्वागत है सर आपका अक्षय खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरा एक सवाल पहला ये है कि गौड़ाबौराम विधानसभा में एमआईएम पार्टी पहली मर्तबा आ रही है, तो क्या कहेंगे, क्या तैयारी चल रही है और कहाँ तक आपकी जो है तैयारी हुआ है? देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इनके कौमी सदर मोहतरम इनकलाब हिंदुस्तान अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमारा राब्ता और हमारा जुड़ना हुआ, उस दिन से आज तक हम पार्टी के लिए बहुत इखलास के साथ और बहुत मुखलिसी और आजिज़ी के साथ हम काम कर रहे हैं। और मुझे इस बीच में जो 1.5-2 महीने का वक्फा है, चाहत तो खैर 1.5-2 साल से इस पार्टी की गाहे बगाहे बातचीत करता भी रहता हूं, लेकिन एक सही तौर पे जब से जुड़ना हुआ है मुझे बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों की मोहब्बतें भी मिली हैं और जलने वालों की और अदावत व मुखालिफत करने वालों की मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा है। हमारे पोस्टर्स को उतरवा दिया गया है, हमें तरह तरह की बात भी हमें कही गई है, लेकिन हमने इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके हमने सिर्फ ये देखा कि ये जो गौड़ाबौराम है, जहाँ पे बहुत ही तशद्दुद है, जहाँ पे आसान नहीं होता है किसी भी बात को रखना, हक को बयान करना, जो इस पार्टी का मुमताज़ और इम्तियाजी वस्फ है। ऐसे हालात में हमने अपने इस पार्टी के हक़ाइक़ को और इसकी इम्तियाजी वस्फ को हमने जब जनता के बीच रखना शुरू किया तो मुखालिफत हुई, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि लोग साथ हो रहे हैं, जमात बन रही है, कारवां तैयार हो रहा है। लेकिन सर जब भी कोई नेता प्रत्याशी बनकर उतरते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो उनका कुछ न कुछ ये मनसा होता है, कुछ न कुछ उनका एक मकसद होता है कि हम चुनाव के मैदान में आए और हमारी पार्टी जब जीतेगी तो हम ये काम करके दिखाएंगे। तो आपकी पार्टी इस वक्त पूरे बिहार में इस वक्त जो है 50 सीट पे लड़ने का जो अनाउंसमेंट किया, पहला सेकंड लिस्ट जारी किया है, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा, गौड़ाबौराम विधानसभा का अभी तक नाम नहीं आया है, लेकिन आप गौड़ाबौराम विधानसभा के प्रत्याशी हैं, तो क्या कहेंगे जब आपकी पार्टी आएगी या आप जीत कर आते हैं चुनाव के मैदान में, तो क्या करेंगे आप? जी, आपका सवाल अच्छा है। जहाँ तक आपने सवाल किया मजलिस के काम पर, तो दुनिया जानती है, देश जानता है, देश का हर इंसान जानता है कि आज तेलंगाना के अंदर बहुत कम सीट पे मजलिस कामयाब है। गालिबन 6 या 7 सीट पे मजलिस वहाँ कामयाब है। तो वहाँ देखिए आरक्षण 12% वहाँ पे और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, और मुसलमानों को रमज़ान के अय्याम में 4 बजे छुट्टियाँ दे दी जाती हैं, और इतनी आलीशान तालीम गाहें कायम की गई हैं जिसमें तमाम मज़ाहिब के बच्चे फ्री पढ़ते हैं। हॉस्पिटल का इंतज़ाम अच्छा है, इतना अच्छा है कि 20 रुपये की फ़ीस में इलाज होता है, बड़े से बड़े ऑपरेशन में छूट मिलती है। ये काम देश देख रहा है। यहाँ तो गौड़ाबौराम विधानसभा की बात है तो मैं ये कह दूँ आपसे, अगर पार्टी यहाँ से कामयाब होगी, और ज़रूर होती है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो एजुकेशन पे होगा, क्योंकि मैं एक तालीम से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ। उसके बाद हेल्थ पे होगा, और जो एक हेल्थ के एतबार से बड़ी परेशानी है इस वक्त भी, अभी जो आंकड़ा है वो 4 लाख पेशेंट पे 4 डॉक्टरों का है।
यानी इतनी हिंदुस्तान में अभी मेडिकल लाइन में कमजोरी है कि कहाँ से इंसान पेशेंट को देखेगा, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि गलत इंसानों के हाथ मरीज चले जाते हैं और उनकी जायदादें बिक जाती हैं, जेवरात खत्म हो जाते हैं। इसलिए इंशाल्लाह मजलिस की कामयाबी के बाद बहुत बड़ा काम यहाँ पे नर्सरी से 12th तक गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल भी बनाया जाएगा और हॉस्पिटल बनाया जाएगा, गरीबों के लिए मेडिसिन हॉल फ्री बनाया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, अभी मौलाना अरशद नदवी का कहना है कि सड़क, मौलाना अब्दुल नसीर का कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा ये जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं गौरा बौराम विधानसभा की हम बात करें तो स्वास्थ्य, सड़क का जो स्थिति है वो भी बहुत दयनीय है। और वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने जो काम किया है उनके बारे में जानकारी लेंगे। जो वर्तमान विधायक हैं आपके मदन सहनी जी है इस वक्त, उन्होंने जो काम किया है और उनके हिसाब से अगर हम देखें तो पूरे विधानसभा में अभी भी सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है। तो क्या आपकी सरकार आने के बाद क्या कुछ करेगी? क्या कहेंगे सर, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप श्री मदन सहनी जी का नाम ले रहे हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन रास्ते और सड़कों की जहां तक बात है बनने बनाने की, तो ये तो गवर्नमेंट, हम बनाए ना बनाए, गवर्नमेंट जरूर बनवाएगी। असल जो बड़े मुद्दे हैं उसको कोई उठाता ही नहीं है। आप देख लीजिए कि गरीबी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि इंसान अपनी नस्लों को पढ़ाने तक के लिए आमादा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को होटलों पर, दिगर जगहों पर, दवा की दुकानों पर, स्कूल के वॉचमैन गेट की जगहों पर लगवा देते हैं, जिससे उनकी तरक्की भी खत्म और नस्लों की भी तरक्की खत्म। लेकिन जहां तक सड़कों की बात है उसकी भी सूरत हाल बहुत खस्ता है। 3 बार शिलान्यास गौरा बौराम की बहुत सारी सड़कों का हो चुका है। सिर्फ लोग वादे करते हैं, चुनाव के वक्त लोग आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। झूठे वादे, झूठे लोग, झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाने वाले सब लोग हैं। अब जनता इन लोगों पर भरोसा नहीं करेगी। अब देखिए, बहुत अफसोस होता है कि मौजूदा जो विधायक हैं वो 5 साल से गायब थे, कभी क्षेत्र को उन्होंने झांका नहीं। सैलाब से क्षेत्र पूरा परेशान हुआ, हजारों इंसान की जानें चली गई और कोविड-19 की वजह से बेशुमार इंसान भुखमरी के शिकार हो गए, नहीं आए वो। आज चुनाव का जब वक्त आया है तो एक पांव वो बहादुरपुर की कश्ती पे रखे हैं और एक पांव गौरा बौराम की कश्ती पे वो रखे हुए हैं और योजनाएं अपने मानने वालों को और अपने साथ रहने वालों को दे रहे हैं ताकि फिर चुनाव जीत सके। तो मैं ये कहता हूं कि जनता इस वक्त समझ ले कि चुनाव के वक्त का किया हुआ काम धोखा है, बेवकूफी है और ठगने के मुतरादिफ है। देखिए, जहां तक सवाल है इनका कि चुनाव के समय में सारे राजनेता नजर आते हैं फिर उसके बाद नजर नहीं आते, तो इस पे मेरा एक सवाल दोहराऊंगा सर आपसे कि इस वक्त कोविड-19 की अगर बात करें या बाढ़ पीड़ितों की बात करें तो आपकी एमआईएम पार्टी का भी मैंने कई बार देखा है, खुद मैंने मौलाना अरशद नदवी को देखा है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या सोशल नेटवर्क के माध्यम से हो, मैंने कई बार खुद भी देखा है क्षेत्र में आपको जाते हुए, नाव पे लोगों के घर तक पहुंचते हुए, पानी में तैरते हुए मैंने देखा है। क्या कहेंगे कि आप लोगों की जिस तरह मदद की करना चाहिए सभी को? देखिए, मैं तन्हा एक पॉलिटिक्स का चेहरा नहीं हूं, मैं इंसानियत का भी चेहरा हूं, ह्यूमैनिटी और मानवता का भी मैं चेहरा हूं। जहां तक इंसानियत की बचाव, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात है तो हमारे अंदर पूरा जज्बा होता है और हमारी टीम मुकम्मल तौर पे, आज से नहीं, मैं ऑल इंडिया पैम इंसानियत फोरम का भी खादिम हूँ मिथिलांचल का। मैं 4 साल से गौरा बौराम विधानसभा में खिदमत कर रहा हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता रहता। आपने देखा होगा अभी एक हादसा हुआ हाटगाछी के अंदर 2 रोज कबल, आपने देखा वहां के मैं फौरी तौर पे, यानी जिंदगी से हार जाने वाले, यानी उस मोतीउर रहमान जो इंतकाल कर गए, उनके भाई से पहले मैं वहां पे पहुंचा और मैंने सारी जानकारी ली, मैंने रिपोर्ट की, मैंने थाना कॉल किया, मैंने ह्यूमन राइट्स वाले से कॉल किया और जहां तक हुआ मैं मुतालबा कर रहा हूं इंसानियत की बुनियाद पे कि उनकी मदद की जाए और मैं करता रहता हूं। ये नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हूं तब कर रहा हूं, इंसानियत का भी मैं चेहरा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना अरशद नदवी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, एमआईएम पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इस वक्त प्रत्याशी हैं। ऐसा कहा जाता है कि गौरा बौराम विधानसभा में जो कमी है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो या किसी भी और जो समस्या है गौरा बौराम विधानसभा में, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो या किसी अन्य चीज की समस्या हो, उस समस्याओं पे निदान होगा और हमारी पार्टी जब जीत के आएगी तो सबसे पहले इन सारे समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नदवी साहब। आप देखते रहिए अक्षय खबर। मैं आकिब शेख, धन्यवाद।